जय हिंद दोस्तों। मैं आदित्य कुमार राव। आपका स्वागत है आदित्य स्टडी हब, जो प्रोवाइड कराता है 6 से लेकर वीडियो कंप्लीट वीडियो कोर्स। ठीक है, हम बात करेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी बुक। जो एनसीईआरटी बुक है 9th क्लास की, हम इस बुक को पढ़ाएंगे। क्या क्या इसमें चैप्टर हैं, क्या क्या नहीं है, हम सारे डिस्कस करेंगे बातें। ठीक है, और इसका जो गणित है 9th क्लास गणित, 9 क्लास का गणित है एनसीईआरटी, जो सबसे अच्छी बुक है, इम्पोर्टेंट बुक है। तो एनसीईआरटी बुक परीक्षा में पूछा जाता सवाल, यहाँ से बनता सवाल, तो जो भी है। ठीक है, हम बात करते हैं, सवाल करेंगे बेसिक। आज हम बेसिक करेंगे नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम, उसका बेसिक करेंगे। बेसिक में क्या क्या है, जैसे जैसे प्राकृतिक, जैसे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, उन वैसे पूर्ण संख्या, सम संख्या, इवन संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बाकी इतनी संख्या है, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं पूर्ण संख्या और जो काल्पनिक संख्या, सारी संख्या जब पता होनी चाहिए। हम करेंगे जैसे सम संख्या, नंबर एक, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या कौन कौन सी होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सम संख्या इसको कहते हैं, इंग्लिश होती है इसकी इवन नंबर। इवन नंबर, जो सम संख्या की डेफिनेशन क्या होगी, वो संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे पूर्णतः, जैसे रिमाइंडर ना बचे, पूर्णतः कट जाए, उन्हें सम संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्या जो दो से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें उन्हें सम संख्या कहते हैं। यानी इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर कहते हैं। वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन सी हम बता देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, डॉट डॉट आदि, यानी इनफाइनाइट तक। अब हमें पता कैसे करना पड़ेगा, ये हमारी ये तो जो हमने पता कर लिया, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी 40, 16, 18 है, तो हमने पता कर लिया। अब लंबी संख्या दे दी जाए, बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए, उसको कैसे पता करेंगे, इस सम है विषम है। तो इसके एक ही डिफरेंस याद रखनी है, दो से पूर्णतः, यानी कि वो संख्या जो दो से पूर्णतः है, दो से पूर्णतः हो डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ना आए, शेष नफल ना बचे, तो उन्हें, जैसे हमने कोई संख्या ले ली है, 8 ले लो, 8 हमने कहा टू से डिवाइड, टू से भाग देना सीधा, तो 2 और 2 4, वहां क्या आया, 4/1। वन जो होता है, इसे वन नीचे जो होता है हर में, डोमिनेटर में, तो उसे नहीं लिखा जाता है, तो 4। इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं आया, 2 चौको 8, रिमाइंडर नहीं आया, यानी सब संख्या है। अब हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, कोई ले 16 ले ली हमने, 2 से डिवाइड की, 2 8 16, कुछ शेष बचा, शेष बचा नहीं बचा,
हमारी ये भी हमारी सम संख्या है, सम है। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी ले लो, हमने ले ली 68, 68 ले ली। अब हमें 2 से भाग देना है इसको, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 तिया 6 और 2 चौकू 8, शेषफल बचा, शेषफल नहीं यानी कि शेषफल ना बचा, तो यानी सम संख्या हमारी 68 सम संख्या है। इतना याद रखना है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, अगर इनफाइनाइट कितनी भी हो सकती है संख्याएं, हमें सब दो जो शेषफल नंबर से 2 से भाग देने पर तो सम संख्या है। ठीक है, और दूसरी बात करेंगे विषम संख्या है, यानी कि ओड नंबर, विषम संख्या है। विषम संख्या, विषम संख्या इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। ओड नंबर, इसकी डेफिनेशन होती है वो संख्याएं, वे संख्या, वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना होती, जो वो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना होती है, ना होती है, ना होती है, ना होती हो, उन्हें उन्हें विषम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब हमें वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं, यानी कि जो 2 से डिवाइड ना हो यानी शेषफल बचे, जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर शेषफल बच जाता है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 19 डॉट 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 यानी आधे, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट यानी कोई इनका पता नहीं इनफाइनाइट कितनी भी संख्या हो सकती है। अब हमें इनका इनका डेफिनेशन है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं ना, 2 से पूर्णतः विभाजित ना होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं, इनकी अपोजिट हो जाती हैं और जो ना होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल करके देख लो, से हमने 9 ले लिया और 9 को 2 से डिवाइड किया, करो 2 से डिवाइड करो, 2 चौकू 8 और बचा फिर क्या, भी 1 बचा, 1 फिर शेषफल बचा 1 चौकू 8, 1 बचेगा शेषफल, ऐसे कर लो। 2 का 9 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार, 8 नीचे आएगा, 9 से 8 माइनस कर देंगे 1 आएगा, तो यानी रिमाइंडर हमारा आ रहा है 1, शेषफल बना रहा है, यानी पूर्ण पूर्ण नहीं कटा। जैसे डेसिमल में आ रहा है, दशमलव में टूटेगा तो भी आ रहा है हमारा, यानी कि ये हमारी विषम संख्या है, जिसमें शेषफल आएगा वो विषम संख्या होती है। ठीक है, इतना तो नोट कर लो। बात करेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्या
प्राकृत संख्या, जैसे प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक हमारी होती प्राकृत संख्या। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या 1 से लेके 9 तक, और पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेके 9 तक, ये पूर्ण संख्या हो जाती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? यानी होल नंबर पूर्ण संख्या। 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। ठीक, इतना याद रखना है इसमें, प्राकृत संख्या 1 से लेके 9 तक और पूर्ण संख्या 0 से लेके 9 तक, ये पूर्ण संख्या हो गई। अब बात करेंगे पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक नंबर 5। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं? इनकी इंग्लिश होती है, पूर्णांक संख्या कहते हैं इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर यानी कि वे संख्याएं जैसे होती हैं, पूर्णांक संख्या धनात्मक से लेकर ऋणात्मक तक वे संख्याएं जो धनात्मक से स्टार्ट होती हैं, धनात्मक जाती हैं, जो जीरो से ऋणात्मक जाती हैं और जीरो से धनात्मक तरफ बढ़ जाती हैं, वो हमारी सब पूर्णांक होती हैं। जैसे वे संख्या जो शून्य से, वे संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है, वे संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती हैं धनात्मक और होती हैं धनात्मक धनात्मक तथा वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती है धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या तक जाती है, उन्हें पूर्णांक अंक संख्या कहते हैं। कैसे पूर्णांक कहते हैं? इंग्लिश में इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर सामने दिख रहा, इंटीजर। इंटीजर वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक तक जाती हैं, उन्हें पूर्णांक संख्या कहती हैं। जैसे लिख लो, नोट कर लो कौन कौन सी होती हैं। जैसे हमने 0 से स्टार्ट करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट आने के इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक जाएंगे इधर, -1 -2 -3 -5 -4 -5 -6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमारे पूर्णांक है। इंटीजर कहते हैं पूर्णांक को। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर पूर्णांक संख्या होती है। सो माय जो 0 से धनात्मक इनफाइनाइट तक जाती हैं,
तो और जीरो से माइनस की इन्फिनिटी तक आती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, हम बात करेंगे पूर्ण संख्याएं, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, और प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, और पूर्णांक संख्या हो गई। अब बात करेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या कौन कौन सी होती है? परमेय संख्या बात करें परमेय संख्या। परमेय संख्या कौन सी होती है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन कौन सी होती है परमेय संख्या? वे संख्या, वे वे संख्या जो वे संख्या या वह संख्या जो P अपॉन Q यानी P बटे Q के रूप में लिखी जाती है। वे संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं वो उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जैसे P क्या होता है, Q क्या, जैसे P जैसे दिया है P अपॉन Q। ठीक है, P जो हमारा होता है इसको अंश होता है, ऊपर जो होता है उस अंश बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और जो नीचे जो हमारा होता है हर होता है, ऐसे बोलते हैं हर। तो इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर, यानी कि ऐसे नोमिनेटर इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसे बोलते हैं अंश, नोमिनेटर। क्यू को बोलते हैं हर को नीचे, डिनोमिनेटर। ठीक है, हमने कही अभी बात की बे संख्या, और इसमें बे संख्या जो पिवट के रूप में लिखी जाती है उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसके पहचानने के नियम होते तीन तीन नियम। कौन कौन से हैं? नंबर एक, P अपॉन Q के रूप में होना चाहिए, रूप में होना। अगर हमारा P अपॉन Q ग्रुप में लिखा हुआ है तो परमेय संख्या है। और दूसरा, तीन तीन नियम अगर नियम लागू होते हैं तो सर्टिफाई होते हैं तो हम परमेय संख्या हमारी है। दूसरी है P और Q पूर्णांक होना चाहिए, यानी P और Q में होना चाहिए, और P और Q हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा तीसरा नियम Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q की जगह जीरो, यानी कि हर की जगह जीरो ना होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये तीन नियम लागू होते हैं तो हमें परमेय संख्या सीधे सीधे बता सकते हैं कौन सी परमेय संख्या है। ठीक है, हमने पूर्णांक लिखाए थे, पूर्णांक कौन कौन सी होती है? जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, जीरो से लेके वन, वन टू थ्री फोर इनफाइनाइट तक, और जो माइनस से स्टार्ट होती है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये जब माइनस की जाती है संख्या है वो पूर्णांक होती है टोटल। उनमें से अब एग्जाम्पल ले लो, जो भी एग्जाम्पल
परम संख्या का एग्जाम्पल जैसे ले लो 2/1, 2/1, 6/3, 1/1, 5/2, -6/4, -3/5। यानी जो हमारे पिवट के रूप में है, माइनस में भी ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं, या और यानी क्यू की जगह जीरो ना होना चाहिए। जैसे हमने दिया 6/0, हमने कहा क्यू, क्यू की जगह से लिख सकते हैं P/Q। जो सिक्स संख्या हमारी सिक्स है, जो सिक्स दिया है पी बराबर सिक्स है, क्यू बराबर जीरो। हमने यहाँ कहा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू की जगह जीरो ना होना चाहिए। तो हमारी अगर जीरो है तो हमारी परमेय संख्या नहीं हो सकती है, और जैसे जीरो नहीं है तो हमारी परमेय संख्या है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में, आगे बढ़े। ओके, अब हम बात करेंगे अपरमेय संख्या। इसी का अपोजिट होता है अपरमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। सॉरी, बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वह संख्या जो वह संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जाती है, वहां में पी बटे क्यू रूप में लिखी जाती है। वह संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें परमेय अपरमेय अपरमेय संख्या जैसे हमने कहा, जैसे √3। अब √3 हम लिखा होगा, √2, √-6, 6 2 नहीं, और √7 से पाई। पाई का मान होता है जैसे 22 पाई बराबर 22/7, 22/7। ठीक है, अगर हमने चीज को 1 लगा दिया, हमने कहा पिवट के रूप में लिखी जाती है। अगर ये हमने √3 y नीचे 1 लगा दिया, अब हमारी पिवट के रूप में हो गई। एक तो नहीं हमारा सर्टिफाई हो गया इसमें। अब हमने कहा ये पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, अब पूर्णांक के लिए हमने क्या क्या बताया था, जो जीरो से लेकर धनात्मक भी जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और जो जीरो से लेकर माइनस तक जाती है, जैसे -1 -2 -3 -4 माइनस ये जाती है। इनमें से देखो √3 आ रही पूर्णांक में नहीं आ रही है, तो यानी ये हमारी √3 पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये हमारी पूर्णांक नहीं है, तो यानी ये हमारी क्या हो गई, इरेशनल नंबर, यानी अपरमेय संख्या। ठीक है, जैसे अंडरूट में जैसे जैसे मैंने दिया √4, सॉरी √4। अब हमने इसका वर्ग किया, वर्ग करेंगे अंडरूट का, तो इसको वर्ग किया हमने, 2 का वर्ग हो रहा है,
टू का वर्ग और अंडरूट लगा इस पे, वर्ग से अंडरूट कट जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, टू बचेगा, क्योंकि टू का वर्ग है, वर्ग से वर्ग अंडरूट हट जाता है, वर्ग हटाने से अंडरूट बैठ जाएगा, टू बचेगा। टू को हम लगा देंगे वन। अब मेरा सेट हो रहा है, पिवोटिक क्यू में भी है और पूर्णांक भी है दोनों, ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू बराबर जीरो भी नहीं है, यानी सेटिफाई हमारा, ये हमारी परिमित संख्या है, ठीक है। पता चल गया होगा, परिमित संख्या बता दोगे कौन सी होती कौन सी नहीं होती है, बता दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अब बात करेंगे, परिमित संख्या भी होगी, पूर्ण संख्या भी होगी, परिमित संख्या भी होगी, सम संख्या होगी, विभिन्न संख्या होगी, इतना तो बेसिक बेसिक हो गया। जो नाइन्थ की बुक में जितना जितना पूछने वाला ने एनसीईआरटी बुक में दिया है अभी परिमित संख्या जो नंबर सिस्टम में, उतना तो बेसिक है। बेसिक ऐसे नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, आगे टेंथ में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो जितना बुक के हिसाब से दिया है उतना तो हमने करा दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर वन, एक्सरसाइज नंबर वन, ठीक है। बुक ले लो हमारे, एक्सरसाइज नंबर वन। पहला कथन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। हमें बताना प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, हमें लिखना पहले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। और प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। इन्होंने कहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब प्रत्येक तो पूर्ण संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो है और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है, ठीक है, दोनों प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, यानी कि असत्य है, असत्य है, ठीक है। और दूसरा है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमित संख्या होता है। प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक, सॉरी ये चल नहीं रहा है, प्रत्येक पूर्णांक क्या, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमित संख्या होता है, एक परिमित संख्या होता है, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमित संख्या होता है। हमने कहा पूर्णांक, पूर्णांक क्या होना, जीरो से लेकर नाइन तक, और परिमित संख्या होता है, यानी प्रत्येक पूर्णांक परिमित संख्या होता है। हाँ होता है प्रत्येक पूर्णांक। अगर हम जीरो जीरो को ऊपर रख दो, नीचे वन, तो पूर्णांक बन गया, और वन टू को नीचे पूर्णांक बन गया। यही हम अगर कि इसे वन वन मान के जीरो को वन माना तो ये सत्य है, सत्य है, ठीक है। और तीसरा हमारा, प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमित
संख्या एक पूर्णांक होती है, यानी प्रत्येक परम संख्या एक पूर्णांक होती है। इसको बताना है प्रत्येक क्या है, प्रत्येक परम संख्या पूर्णांक होती है। अब प्रत्येक परम संख्या कौन सी होती है, जो पी अपॉन क्यू में लिखा होना चाहिए, पी नॉट इक्वल टू जीरो, पी अपन क्यू में होना चाहिए, पी और क्यू मतलब पूर्णांक होना चाहिए, तो क्यू की जगह जीरो ना होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा होता है। और इन्होंने कहा है प्रत्येक परम संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक परम संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक पूर्णांक नहीं हो सकते, देखो हमने जीरो को लगाया वन, तो ये भी हमारा ये पूर्णांक है। अगर हमने वन अपॉन जीरो लगा दिया तो क्यू की जगह नॉट इक्वल जीरो आ गया, तो ये हमारी असत्य है, असत्य है, ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। और हम आते हैं एक्सरसाइज, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर वन। एक एग्जांपल और ले लो, एग्जांपल टू, उदाहरण उदाहरण क्या है, एक और दो के बीच पांच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक और दो के बीच पांच, पांच नहीं, एक और दो किधर गया, दो के बीच एक और दो, सॉरी सॉरी दोबारा लिख दे रहा हूँ, सॉरी, एक और दो के बीच पांच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक और दो के बीच पांच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एक और दो के बीच पांच परमेय संख्या निकालनी, कैसे निकालेंगे, दिया हमारा एक और दो, हमें निकालनी है पांच परमेय संख्या, पांच परमेय संख्या निकालनी, परमेय परमेय संख्या, परमेय संख्या वन, अब पांच जितनी पूछी थी उससे एक उससे एक ज्यादा, पांच पूछी छह, उससे एक ज्यादा संख्या से भाग और गुणा कर देते हैं संख्या में, दोनों में। जैसे हमें पांच पूछनी थी, छह से गुणा कर देंगे और छह से भाग कर देंगे, वन में छह से गुणा कर देंगे और वो और छह से भाग कर देंगे, और ऐसे टू दिया है, टू में छह से गुणा किया और छह से भाग किया, तो इतना आया सिक्स अपॉन सिक्स, इधर कितना आएगा हमारा ट्वेल्व अपॉन सिक्स, ठीक है। अब इनके बीच की संख्या पूछी है पांच, पांच बीच की संख्या पूछी है, लिख सकते हैं हम सेवन अपॉन सिक्स, एट अपॉन सिक्स, नाइन अपॉन सिक्स, सॉरी नाइन अपॉन सिक्स, टेन अपॉन सिक्स, इलेवन अपॉन सिक्स, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच हो गई इनके। एक और दो के बीच देखो, इसको अगर काट देंगे, छह दूनी बारह, दो आ गया, छह कम छह, एक और दो निकल रहा है, तो यानी कि ये हमारी एक और दो के बीच एक तथा दो के बीच परमेय संख्या, परमेय संख्या कौन कौन सी है, सात अपॉन सिक्स, एट अपॉन सिक्स, नाइन अपॉन सिक्स, टेन अपॉन सिक्स और इलेवन अपॉन सिक्स, ये हमारी पांच परमेय संख्या निकल आई, ठीक है। अब दूसरा है
एग्जाम्पल आप करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज पूरा एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। ये एक्सरसाइज नंबर 1 अब, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 डालते हैं। 1.1, ठीक है। सवाल पहला है हमारा, सवाल कह रहा है क्या एक शून्य परमेय संख्या है, शून्य परमेय संख्या क्या कह रहा है, क्या एक शून्य परमेय संख्या है, क्या इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है। सवाल कह रहा है क्या क्या शून्य शून्य एक परमेय संख्या है, क्या एक शून्य परमेय संख्या है, क्या इसे आप पी ओपन क्यू ग्रुप में लिख सकते हैं, क्या इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्या करें, पी ओपन क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है। पी और क्यू, पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक है। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। वो कह रहे हैं क्या एक क्या एक परमेय संख्या, क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या इसे आप पी के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू पूर्णांक भी है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। इसे हमें सिद्ध करके दिखाना कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमने लिखा जीरो, संख्या और जीरो है, इसलिए हम पी क्यू रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या बनाने के लिए 0.1, ठीक है। लिख दिया, 1 लगा दिया हमने नीचे। ये देखो पूर्णांक भी हो गया, पी वन क्यू ग्रुप में हो गया, हो गया पी अपन क्यू ग्रुप में। जीरो और 1 पूर्णांक, दो जीरो भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी देखो ये भी सर्टिफाई हो गया एक, और पूर्णांक भी है, और दूसरा क्वेश्चन नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्यू की जगह क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी सर्टिफाई है, यानी कि ये हमारी एक अतः है शून्य एक परिमेय संख्या है, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या याद कीजिए। अभी हमने जो बताया परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं उस हिसाब से निकाल लो। क्या 3 और कितना पूछा है, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या पूछा है, 3 और 4 के बीच, तो वही हम करेंगे 3 और 4 के बीच। हमने कहा जितनी संख्या पूछी गई, 5 पूछी है, एक संख्या बढ़ा के कितनी पूछी है, 3 और 4 के बीच 6 से 6 पूछी, इसमें 6 6 7 से 7 से क्या मल्टीप्लाई ऊपर, और 7 से डिवाइड, 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग दे देंगे। तो इसमें 7 से हमने किया मल्टीप्लाई और 7 से किया डिवाइड, यहाँ 7 से किया मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से किया डिवाइड, तो कितना आएगा 7 3 या 21 अपॉन 7, और इधर कितना आ रहा है 7 4 जा 28 अपॉन 7, ठीक है। अब हमें इनके बीच की 6 संख्या पूछी है 6, तो क्या निकालेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, 1 2 3 4 5 6 निकलाएं। अब तथा एक दो 3 और 4 के बीच 22
अपॉन 7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, यानी 6 परमेय संख्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या निकलाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे 3/5 4/5 में के बीच 5 परमेय संख्या निकालिए। ठीक है, सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या निकालिए, यानी कि 3/5 और 5/4 दे दिया है। 5 नहीं 4/5 4 चलेगा, 4/5 के बीच कितनी पूछी है? 5 के बीच 5 परमेय संख्या निकाली, 5। तो वही करेंगे, 5 निकालनी है तो एक संख्या बढ़ा के गुणा करेंगे, एक संख्या बढ़ा गुणा उसी संख्या से भाग देंगे। ठीक है, जैसे 3/5 दिया है, हमने कहा 5 पूछी है और 6 से गुणा कर देंगे और 6 से भाग कर देंगे। इधर हमारा दिया है 4/5, 6 से गुणा कर देंगे और 6 से भाग कर देंगे, तो कितना निकलेगा? 36 18 56 30, कितना निकलेगा? 56 24 और 56 30। ठीक है, इनके बीच की संख्या निकालनी है, तो बीच संख्या निकालेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। क्या हो गई? 1 2 3 4 5, 5 पूछ दी, 5 निकाल दी हमने। ठीक है, और नीचे सवाल दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य है, काल के बताइए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या